नमस्कार दोस्तों। आज जिस भूतिया घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं ना, इसके ऊपर पूरी की पूरी फुल फ्लेज्ड फिल्म बन सकती है। काव्या नाम की एक मिडिल क्लास लड़की जो कि नागपुर में बड़ी साधारण जिंदगी अपने माता पिता और भाई के साथ बिता रही थी। एक दिन उनकी लाइफ में आता है एक लेटर, और उसी चिट्ठी से सब कुछ बदल जाता है। कुछ इतना भयानक घटता है, सोची थी कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची। आइए, जिया की जुबानी काव्या के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके ऊपर एक हॉरर फिल्म बन सकती है, मैं बात कह रहा हूँ, उसकी कहानी पूरी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है काव्या के साथ आज से कुछ साल पहले घटी। नागपुर में ये अपने माता पिता और भाई के साथ रह रही थी। इसके पिताजी का नाम राजेश है, माता का नाम सुनीता और इसके भाई का नाम रोनित है। ये चार लोग मतलब एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जो इसके पापा है ना, बचपन से लेके जवानी तक, जब तक ये लोग बड़े हो गए तब तक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मेहनत की है। अपना जॉब करना, अपने दोनों बच्चों को पालना, अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी करना, अपनी पूरी करना, उसी सब चीज़ों में लगे हुए थे। और बच्चों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, अपने पापा से खुश ही रहा करते थे कि हमारे पापा हमको जो चाहिए लगभग दे ही देते हैं। और बहुत बड़े सपने बच्चों के थे भी नहीं, क्योंकि इनके पापा की जो स्टोरी थी वो भी बहुत डिफरेंट थी। बचपन से बहुत स्ट्रगल किए थे, तो इनको भी समझ में आता था कि पापा से ज़्यादा चीज़ें हमको डिमांड नहीं करनी है। एक दिन की बात है, शाम के टाइम में ऐसे ही बच्चे टीवी देख रहे थे, दोनों लड़के लड़कियां, और माता पिता अपना कुछ चाय वाय पी रहे थे। ये इनका चाय पी के हो गया था। तभी इनका डोरबेल बजता है नागपुर वाले घर का, और वहाँ पे इनको एक पापा को इसके लेटर मिलता है। तो लेटर मिलता है और उसमें कुछ तो था, एक कागज टाइप, जो पापा देख रहे हैं और देख के पढ़ते पढ़ते एकदम शॉक हो रहे हैं। उनकी आंख बड़ी हो गई और उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी पूछती है, क्या हो गया, आप इतने शॉक क्यों हो रहे हो और इस तरह से मतलब क्यों देख रहे हो, क्या है ये। तो फिर उसके पापा उसके मम्मी को बताना चालू करते हैं। ये लोग भी टीवी रोक देते हैं कि पापा को टेंशन में देखते, टीवी रोक देते हैं, काव्या और रोनित भी। पापा बताते हैं कि ये मेरे पिताजी का लेटर है, उनका वसीयतनामा जो है एक, उसका कुछ है, ये गवर्नमेंट का कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो ये बच्चे हमें वो शौक है, तो बोलते पापा आ दादाजी, दादाजी के बारे में तो आपने ज़्यादा कुछ बताया नहीं हो कभी। दादाजी कहाँ रहते हैं अपने, और कैसा कैसा लेटर है। तो पापा बोलते हैं कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि जो मुंबई के पास जो अलीबाग है, वहाँ पर एक बंगलो है, जो बंगलो उन्होंने रोनित और काव्या के यानी कि अपने पोते और पोती के नाम कर दिए हैं। तो ये सुन के शौक कि हम तो दादाजी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं है, और उन्होंने अपनी एक बंगलो और प्रॉपर्टी हमारे नाम कैसे कर दी है। पापा बोलते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये सब फालतूगिरी है। वो इंसान, जिस इंसान ने मुझे बचपन में अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया था, वो इंसान, वो मेरा बाप, कैसे मेरे बच्चों के नाम पे अपना प्रॉपर्टी कुछ लिख सकता है। ये कहीं से भी सही नहीं लग रहा है मुझे। तो बोलती है सुनीता जी कि ऐसे कैसे सही नहीं लग रहा, लिखे हैं तो होगा ही, हो सकता है। तो इसके पापा बोलते हैं, काव्या के पापा, कि क्यों लिखेंगे, लेकिन मेरे मेरे लड़के लड़कियों का नाम क्यों लिखेंगे। उनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चे नहीं हैं, उनके नाम भी तो लिख सकते थे। बचपन में जब मुझे और मेरी माँ को घर से निकाले थे, तब तो नहीं सोचे थे कि मतलब हम कैसे रहेंगे, कैसे जिंदगी बिताएंगे। उस टाइम में झगड़ा करे घर से निकाल दिए, दूसरी शादी कर लिए, दूसरे बच्चे कर लिए, और अभी कैसे लिख सकते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, साइड में इधर रख देते हैं जो भी लेटर, जो भी चीज़ें थी, और बोलते हैं हमें उनकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और उस इंसान से मैं नफरत करता हूँ जिसने मेरी माँ और मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी कोई फूटी कौड़ी कोई चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा राजेश जी बोलते हैं। रोनित को फर्क नहीं पड़ता, रोनित को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना, क्या ही होता है। काव्या से छोटा था रोनित, उसको लगता है पापा जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जो काव्या है, उसके मन में पता नहीं क्यों अचानक से लालच उमड़ता है। कितनी उम्र रही होगी इसकी? उसकी उम्र 24-25 साल की रही होगी। उसके मन में लालच उमड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि यार, अलीबाग में बंगलो बहुत बड़ी बात होती है। अलीबाग में कितने महंगे महंगे बंगलो मिलते हैं, और क्या सुंदर हाईफाई जगह है वो। वहां पे दादाजी ने हमारे नाम पे लिखे हैं,
तो पापा को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? विराट कोहली तक का बंगला है वहाँ पे। अरे बड़े-बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए, बहुत सुंदर और आलीशान जगह है वो, अलीबाग नॉर्मल जगह थोड़ी है। तो इसको ऐसा लगता है कि इतने बड़े-बड़े लोग वहाँ पर जाते हैं छुट्टियाँ मनाने, विराट कोहली का भी है, सबका है, तो मेरे पापा क्यों मना कर रहे हैं? ये कहीं से भी ठीक नहीं है। उसको अजीब लगता है, ज़्यादा कुछ बात-वात नहीं करती है, अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है। अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और जो भी इसके घर में भसड़ हुआ अभी कुछ टाइम पहले, वो सब अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। बोलती है कि यार चिंतन, तू विश्वास नहीं करेगा, यार मतलब ऐसा-ऐसा हो गया हमारे साथ अचानक से। हम इतनी मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे थे और अचानक से पता चलता है कि हम तो इतने अमीर हैं, हमारा तो बंगलो है अगली-बाग में। तो बोलता है चिंतन कि क्या बात कर रही है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो भी शॉक हो जाता है, वो भी नागपुर का ही रहने वाला था। तो ये बोलती है काव्या कि कोई मतलब ही नहीं है यार। तो बोलता है क्यों? चिंतन बोलता है क्या हो गया? तो बोलती है कि मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि मैं या रोनित हम वहाँ पर जाएँ और वो बंगलो क्लेम करें, उनको तो मतलब ही नहीं है। और हमको क्लियरली मना कर दिया है कि उनकी कोई भी चीज़, दादाजी की कोई भी चीज़ वो लेंगे नहीं, हमको भी नहीं लेने देंगे। तो हम तो वैसे ही परेशान हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा, इतनी प्रॉपर्टी, इतने पैसे होने के बाद भी इतनी नॉर्मल ज़िंदगी क्यों जीना? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो चिंतन बोलता है क्या बात कर रही है यार, एक बार जाके तो देखना ही चाहिए कि कैसा बंगलो है। अगर बहुत हाई-फाई, बहुत बड़ा रहा तो भले ही यूज़ नहीं कर सकते, बेच के पैसे का तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो बोलती है काव्या कि तू तो सही बोल रहा है यार, रुक एक काम करते हैं, अपन चलते हैं देखने। लेकिन इतना ईज़ी भी नहीं है चलना। मम्मी-पापा को कुछ तो बहाना झूठ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहीं तो मैं जा रही हूँ। चिंतन बोलता है तू अपने किसी दोस्त का नाम ले लेना, किसी दोस्त के यहाँ शादी है या कुछ भी बोल दे और बोल दे कि हम वहाँ जाने वाले हैं, सारे दोस्त जा रहे हैं। तो घरवाले तो जाने देंगे, इतना रोक-टोक तो लगाते हैं नहीं। तो काव्या बोलती है ये भी सही आइडिया है। ये रात में तो कैसे-तैसे खुश होके सोती है और सुबह-सुबह अपने मम्मी-पापा को बोलती है कि मेरी एक दोस्त है ना, आपको पता होगा स्कूल फ्रेंड थी मेरी, उसके भाई की शादी है, तो उसके यहाँ घर पे जाना है, मुझे बुलाई है। तो मैं जाऊँ क्या? कुछ 2 4 5 दिन लगेंगे और मैं वापस आ जाऊँगी, शादी अटेंड करके ही। तो मम्मी-पापा बोलते हैं कि कहाँ, मतलब नागपुर से बाहर शादी हो रही है, नागपुर में ही हो रही है? ये बोलती है नहीं, नहीं नागपुर में ही हो रही है, लेकिन मैं डेली आना-जाना घर से क्या करूँ? उसके घर पे ही रहेंगे और हम लोग एन्जॉय करेंगे और उसके बाद मतलब आ जाऊँगी मैं। तो घर वालों को लगता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी इसकी स्कूल की दोस्त थी, उसके बारे में ढंग से हमको पता भी नहीं है। बड़े वाले कॉलेज वाले दोस्त होते तो उनके यहाँ अपन भी जा सकते थे। ठीक है, वैसे भी दूर है वो जगह, तो हम कहाँ जा पाएँगे अपना काम-वाम छोड़ के। पापा-मम्मी इसको परमिशन दे देते हैं और ये अपनी पैकिंग-वैकिंग कर लेती है। पैकिंग करके ये सीधा नागपुर स्टेशन पहुँचती है। वहाँ पहुँचती है, चिंतन ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा था। चिंतन के साथ ये ट्रेन में बैठती है और सीधा मुंबई पहुँचती है। मुंबई पहुँचने के बाद कैसे-कैसे अलीबाग जाना है, सारी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं दोनों और उसके बाद एक कैब बुक करते हैं और बुक करके ये लोग निकल जाते हैं अलीबाग के लिए। लगभग शाम के साढ़े 6-7 बजे करीब उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, जिसके बारे में इसको लेटर में मिला था। लेटर भी इसने छुपा के रख ली थी और पापा को मतलब है नहीं, तो लेटर से क्या ही फ़र्क पड़ता है, कहीं पर भी कोई भी रखे। और वहाँ का एड्रेस, फ़ोटो-वोटो सब देखी ही थी, सारी चीज़ें। तो ये वहाँ पहुँचते हैं दोनों, बंगलो के बाहर। बंगलो के बाहर ये कार में बैठी हुई है और खाली बंगलो को ऐसे देख रही है। चिंतन बाहर निकल गया है सामान-वामान लेके। बोलते हैं, "क्या हो गया? तू बाहर क्यों नहीं आ रही है?" तो बोलती है काव्या, "यार ये कुछ ज़्यादा ही पुराना और कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है। मेरे दादाजी का इतना बड़ा बंगलो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?" चिंतन बोलता है, "तू बैठी रहेगी कार में तो कैसे पॉसिबल होगा देखना-ओखना भी, बाहर तो निकल।" ये लोग ड्राइवर को पैसे देते हैं और ड्राइवर कार लेके निकल जाता है और ये बंगलो के सामने खड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बंगलो, लेकिन दीवारों पे काई लगी हुई है, पेड़-पौधे साइड-साइड से उगे हुए हैं और जो खिड़कियाँ हैं ना, खिड़कियों पे भी बहुत धूल जमी हुई है। काव्या बोलती है, "यार हालत तो इसकी बहुत ख़राब है।"
बड़ा बहुत है, आलीशान भी है, बाहर भी इतना ज़मीन है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। और ये जो बंगलो था ना, अलीबाग के एकदम एकदम मेन एरिया में नहीं था, हल्का-सा आउटर में था और समुद्र के लगभग किनारे है समझ लो। मतलब एक तरीके से नाम अलीबाग था, हाँ। वो अलीबाग से थोड़ा बाहर ही हो गया। हाँ, समुद्र के मतलब मान लो ये इनका बंगलो और कुछ दूर जाके समुद्र है ऐसा वाला। हुँ। अलग-अलग था बिल्कुल ही, एकदम सुनसान, एकदम वीरान जगह है। तो बोलती है काव्या कि यार रात कैसे बिताएँगे यहाँ पर, पता नहीं लाइट-वाइट जलेगी कि नहीं और एकदम ही सुनसान एरिया है, भले ही बंगलो है, महँगा तो बिक जाएगा, वैसे ही बिक जाएगा। लेकिन यार अजीब नहीं लग रहा है? चिंतन बोलता है तुझे अजीब लग रहा है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, कितना बड़ा बंगलो यार, अपने नागपुर में भी नहीं देखे इतना बड़ा जो इतना बड़ा अपन को अलीबाग में मिल रहा है। चल चलते हैं। ये लोग पहुँचते हैं मेन गेट के पास। मेन गेट के पास पहुँचते हैं तो बाकी सब तो पुराना था, लेकिन जो वहाँ पे ताला लगा था ना, वो थोड़ा नया और साफ-सुथरा दिखाई दे रहा था। और जो लेटर घर पे था इसका मिला था, उसमें चाबी भी था बंगलो की। तो ये चाबी निकालती है और वो ताला खोलती है। अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, एकदम ही ठंडी हवा इनके शरीर को छूती है। एकदम ही ठंडी हवा। चिंतन बोलता है क्या जगह है यार, कितनी बर्फीली ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, अलग ही ठंडक है। यहाँ पर तो कोई भी लाइट बिजली या कोई भी एसी पंखा की जरूरत ही नहीं है, कितना ठंडा है यार। काव्या भी देख रही है, अंदर से देखती रह गई। सफेद कपड़ों से बहुत सारी चीजें फर्नीचर ढके हुए हैं और हालत थोड़ी सी अलग सी खराब लग रही है। ऊपर भी एक फ्लोर है, लेकिन ये ऐसे घूम घूम के दोनों देख रहे हैं। देखते ही देखते ये लोग सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, दीवारों पे बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। सबसे पहली जो फोटो थी उसमें इसके पापा की बचपन की फोटो और एक औरत है और दादाजी हैं, मतलब कि इसके मम्मी पापा की मम्मी और इसके पापा के पापा और पापा, तीन लोग हैं। और दूसरी फोटो देखती है, उस फोटो में अलग ही फैमिली है, दादाजी तो हैं, उनके साथ दो लड़के हैं और एक औरत है। ये है, समझ जाती कि उनकी दूसरी पत्नी और उनकी फैमिली है। लेकिन जैसे ही ये तीसरी फोटो देखती है, उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था और चिंतन के लिए भी। दादाजी खड़े तो हैं एकदम ठाट बाट में, लाठी लेके, वो वाला जो स्टाइलिश वाला है वो, लेकिन उनके पीछे एक लड़की खड़ी है जो ज्यादा उम्र की नहीं है और उसने सफेद कलर की फ्रॉक पहनी है, लेकिन उसके मुंह पे किसी ने जानबूझ के स्याही पोत दिया हो जिससे उसका मुंह ना दिखे, ऐसा दिखाई देता है। ये बहुत शॉकिंग था। चिंतन बोलता है काव्या ये लड़की का मुंह किसने बिगाड़ दिया? तो काव्या बोलती है अपने को क्या पता यार, अपने को तो बस ये बंगलो भी हमारा है, हमको इतना लेट पता चला। दादाजी का कोई रिश्ता होगा वो लड़की से, हमको क्या मालूम अब। छोड़ना, अपन को क्या करने का, अपन नीचे जाते हैं, नीचे ही सोते हैं ना, नीचे वाले कमरे इतने सारे हैं, ऊपर क्या सोना है। तो चिंतन बोलता है कि ठीक है, पहले जो चीज़ें खाने पीने का लाए हैं वो सब खा पी लेते हैं और उसके बाद एक कमरा थोड़ा साफ करके उसी में अपन रात में सो जाते हैं। ये लोग नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं और एक कमरा थोड़ा सा डस्ट वस्ट निकाल के साफ करते हैं और वहीं पर जो भी बाहर से खाने वाने का लाए थे वो सब कुछ बैठ के खाते हैं और खा के अब सोने चले जाते हैं। बहुत ही डिम डिम लाइट, कोई लाइट जल रही है, कहीं की नहीं जल रही है। इनके कमरे में एक डिम लाइट जल रही है, लैंप टाइप की है वो। और थोड़ा अंधेरा और सुनसान तो था ही बंगलो, बहुत कम लाइटें जल रही थी, फ्यूज हो गई होंगी, इतने टाइम से बंद होंगी तो ये लोग आराम से सो जाते हैं। लगभग आधी रात के टाइम में अचानक से इनको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ तो बहुत जोर से धड़ाम करके गिरा। जैसे इनको महसूस होता है, भड़बड़ा के उठते हैं और उठ के अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और हॉल वाले एरिया में जाके ऊपर देखने लगते हैं। चिंतन बोलता है ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आई थी, ऊपर कुछ बहुत तेज गिरा, बहुत ज्यादा भारी भरकम कुछ तो गिरा है। काव्या बोलती है यार ये तो बंद था घर और हमने ताला खोले उससे पहले तो पूरी तरह से लॉक था, तभी तो इतना बुरी हालत है घर की। तो कौन आ गया यहाँ पर? चिंतन बोलता है जाके देखना पड़ेगा यार, कोई हिडन तरह से यहाँ पे रह तो नहीं रहा है। ये लोग सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं और जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, जो
पूरा जो सीढ़ी वाला एरिया था वहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक कमरे में घुसते हैं तो वहाँ पे एक लकड़ी की कुर्सी थी जो गिरी हुई थी और थोड़ी टूट गई है उसकी हाथ एक। तो ये बोलता है चिंतन कि यही वाली कुर्सी गिरी होगी। तो वो बोलती है काव्या इतनी भारी कुर्सी, इतनी भारी कैसे गिर सकती है अपने आप? बिल्ली भी नहीं उठा सकती और कोई कुत्ता-वुत्ता के चमगादड़ थोड़ी उठा सकते हैं इतनी भारी कुर्सी। अपने आप गिर के कैसे टूट गई? चिंतन बोलता है छोड़ना यार, जाने दे, अपन जाते हैं नीचे सोते हैं और कल पता लगाते हैं इसके बारे में और सब चीज़ों के बारे में कि अगर तुझे बेचना हुआ कभी तो कितने पैसे मिलेंगे। चिंतन को भी एक अलग सी लालच थी। तो ये लोग नीचे पहुँच जाते हैं। जैसे ये लोग नीचे वाले फ्लोर पे पहुँचते हैं, ऊपर से किसी लड़की की धीमी-धीमी तरह से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे कोई लड़की ऐसे करके रो रही हो, धीमी-धीमी आवाज़ में। तो वो चिंतन घबराया तो बोलता है कि कौन कौन लड़की रो रही है यार? काव्या बोलती है मुझे भी सुनाई दे रहा है, कोई तो लड़की रो रही है। ये लोग अभी ऊपर जाते उससे पहले ही जो लाइट जल रही थी, अचानक से बिजली चली जाती है। पूरा डार्क पिच ब्लैक, पूरा अंधेरा हो गया है। जो चिंतन है अपने फ़ोन का फ्लैशलाइट ऑन करता है और बोलता है कि जाके ऊपर देखे क्या यार कि कौन रो रही है। काव्या बोलती है पागल हो गया है क्या तू? मुझे बहुत वियर्ड सा और बहुत डरावना महसूस हो रहा है, जो लाइफ में आज तक कभी इतना डरावना महसूस नहीं करी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दादाजी का ये घर भूतिया है। चिंतन बोलता है क्या पागल जैसी बात कर रही है तू? ऐसा थोड़ी होता है। बोलती है काव्या कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अपने कमरे में चलते हैं। चिंतन बोल रहा है नहीं नहीं, ऊपर जाकर देखेंगे। तभी अचानक से सीढ़ियों की तरफ से किसी की ठक 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 करके चलने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। ये फ्लैशलाइट उस तरफ घुमा देता है चिंतन। सीढ़ियों की तरफ देख रहे हैं दोनों। ठक 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 करके उतर तो रहा है कोई सीढ़ियों से, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब काव्या की और बोले ना तो एकदम उसकी हालत डाउन हो जाती है, बहुत तेज तेज हांफने लगती है। बोलती है चिंतन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें शायद बंगलों से बाहर निकल जाना चाहिए। चिंतन बोल रहा है पागल है क्या तू? क्यों बाहर निकल जाए? तू देखते ना कौन है। बोलती है काव्या प्लीज यार बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक से इनके पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ही ही। ये पीछे मुड़ के देखते हैं, इनके पीछे एक लड़की खड़ी है सफेद से फ्रॉक में, जो बहुत ही वियर्ड सी दिखाई दे रही है। वो खड़ी तो है लेकिन फर्श से इतना ऊपर, जमीन से इतना ऊपर, और उसका मुंह अजीब सा ऐसे फटा हुआ है। उसकी आंख पूरी तरह से काली दिखाई दे रही है और इनको देख के ऐसे करके हंस रही है। ये अभी उस लड़की को देख के चीखने ही वाली होती है काव्या। अचानक से जो भी पूरे बंगलों के विंडो है ना, ढाम 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 करके खुलने बंद होने चालू हो जाते हैं। बहुत तेज तेज हवा चलने लगती है और एकदम ही ज्यादा हालत खराब हो गई, एकदम ही बुरी हालत हो गई। तब चिंतन बोलता है कि भाई भागना पड़ेगा हमको। अब बोलता है वो भागना पड़ेगा। तभी अचानक से जो चिंतन है वो हवा में उठ जाता है और हवा में उठ के अजीब सा ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगता है। काव्या उसको बचाने के लिए जैसे उसकी तरफ बढ़ती है, चिंतन का शरीर जो है ना वो जोर से दीवार में टकराता है और नीचे गिर जाता है और अजीब सा वो फड़फड़ाने लगता है, कांपने लगता है। काव्या समझ नहीं पा रही है मैं करूँ तो करूँ क्या। वो भागते हुए दरवाज़ा खोलूँ, मेन गेट वहाँ उस तरफ जाती है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है और जो चिंतन है वो बार बार हवा में उठ रहा है, नीचे धड़ाम से गिर रहा है। उसके पूरे मुंह से लाल पानी निकलने लगा और उसकी हालत डाउन हो गई। अब मन ही मन जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगती है काव्या। उसको लगता है कि मैं चिंतन को भी नहीं बचा पाऊंगी और खुद को भी नहीं बचा पाऊंगी। वो जोर जोर से दरवाजे में ढाम 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 करके मार रही है और कैसे से करके दरवाज़ा जो है मेन गेट वो खुलता है और सीधा भागते हुए रोड की तरफ निकलती है वो। और भागते भागते पता नहीं रोड पे कहाँ जाती है। डर इतना सर पे हावी हो गया था कि रोड के किनारे ही कहीं गिर के बेहोश। सुबह के टाइम में उसकी आँख खुलती है,
आस-पास के कुछ लोग होंगे, उसके मुँह पे पानी-वानी छिड़क रहे थे और जैसे ही वो आँख खुलते एकदम काँप रही है, घबराई हुई सी है और उन लोगों को बोलती है कि मेरे मेरे दोस्त को बचा लो, वो बंगलों में ही है, उसको बचा लो वरना वो नहीं बचेगा, वो चुड़ैल उसको मार डालेगी। वो लड़की की चुड़ैल बहुत ज़्यादा खौफनाक है। तो लोग बोलते कौन से बंगलों में है? ये बताती है वो उधर 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 है एक बंगलो। तो वो लोगों के साथ उस बंगलों के पास जाती है। एक उसमें से बूढ़ा सा आदमी बोलता है कि ये बंगलों में तो बहुत सालों से कोई नहीं रहता है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से भूतिया है, लोगों का मानना ये है। काव्या बोलती है मुझे नहीं पता, प्लीज़ पुलिस को कॉल करो, कुछ तो करो। पुलिस को कॉल की जाती है और ये लोग बंगलों के अंदर एंटर करते हैं सब लोग। जो चिंतन है वो फर्श पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके मुँह से लाल पानी निकल रहा है और शायद ख़त्म हो चुका है, शरीर पीला पड़ गया है। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। काव्या भी काँप रही थी, घबरा रही थी। लोग लोकल लोग जो थे वो और पुलिस वाले इनको हॉस्पिटल तो लेके चले जाते हैं और काव्या के घर पे फ़ोन भी किया जाता है। लेकिन चिंतन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और काव्या काँप रही है, हाइपर हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उसके घर वाले लोग नागपुर से यहाँ आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं इसके पास और जैसे इसके पास आते हैं काव्या रोते चिल्लाते हुए बोलती है कि वो दादाजी के साथ वाली लड़की वो सबको मार डालेगी। वो कुछ तो बोल रही थी कि तहखाने में उसको बंद किया है और सब अब तहखाने में कैद हो जाएंगे। तो वो बोलते मम्मी पापा कौन से तहखाने में, क्या बात कर रही है तू? काव्या बोलती कि नहीं, वो नहीं छोड़ेगी किसी को, मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। घर वाले उसको समझाते हैं, उसको शांत करते हैं। पुलिस वालों को जब पता चलता है तहखाना क्या है सब, तो वहाँ जाते हैं जब, तो सचमुच में एक ऐसा कमरा था जो तहखाना टाइप का था और उस कमरे में एक लड़की का स्केलेटन मिलता है हम्म, और वो चीज़ पुलिस वालों को पता चलती है, लेके आते हैं और उसके बाद भी जो काव्या की हालत थी ना, दिमागी हालत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है मैं यहाँ से नहीं जा पाऊँगी, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, वहाँ पे कैद कर देगी। एक घर वाले इसको नागपुर लेके जाते हैं। हम्म, आज इतने साल हो गए हैं, आज भी काव्या की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वैसे चीखती है, चिल्लाती है, बैठी रहती है, कभी भी हँसने लगती है, कभी भी रोने लगती है, कुछ भी एक्सप्रेशन देने लगती है, कभी खाना खाएगी, कभी नहीं खाएगी। अजीब-सी हो गई है। उसका दिमाग ही खत्म हो चुका है पूरी तरह से। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो भगवान किसी के साथ ना करे। ये जानबूझ के किया गया था या फिर कोइंसिडेंटली इन लोगों के साथ ऐसा हो गया कि दादाजी ने वसीयत लिख दी और इतना कुछ हो गया, फिर जानबूझ के? जानबूझ के अपने दूसरी पत्नी के बच्चों के नाम ना लिख के, इनके नाम लिख दिए कि ये जाएँगे और ये क्लेम करेंगे और इनके साथ सब कुछ होगा। क्या ही कह सकते हैं। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली फिर? इस पूरी घटना की जानकारी जो चिंतन है ना, उसके भाई को पता चला और उसके भाई प्राग ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत ही अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में रेगुलरली न्यू हॉरर गेम्स वाले वीडियो आते हैं, तो जाओ उनको भी इंजॉय करो। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।